प्रश्नावली 7.3 का जो तीसरा क्वेश्चन है दिया गया है शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है कि ये त्रिभुज दिया गया ABC और इनके मध्य बिंदु DE तथा F, DE तथा F। एक तो ABC एक त्रिभुज हो गया, एक हो गया DE और F, जो कि इनके मध्य बिंदुओं से निर्मित क्या है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन भुजाओं के मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे और इन भुजाओं का मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम लिखते हैं ए का निर्देशांक दिया गया है, शीर्ष ए का निर्देशांक 0,-1, बी का निर्देशांक 2,1 तथा सी का निर्देशांक 0,3। क्या दिया गया है 0,3। अब उसके बाद इन भुजाओं का मध्य बिंदु लिखेंगे, तब AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है D, क्या है D। तो D का निशान क्या होगा, इनको जोड़ लेंगे 0 + 2/2 कर लेते हैं और -1 + 0/1/2 कर लेते हैं, क्योंकि भुज का बाई 2, भुजों का योग बाई 2 और कोटियों का योग बाई 2। यहाँ पे क्या होगा देख रहे हैं, तो होगा यहाँ से 0 + 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 2/2। यहाँ पे -1 + 1 0 होगा, 0/2। ठीक है, अब यहाँ से D का निर्देशांक हो जाएगा 2 में 2 से भाग करेंगे 1, 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे BC का मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु क्या है, तो BC का मध्य बिंदु देख रहे हैं E, तो E होगा इनके भुजों को जोड़ लेंगे x1 + x2/2, तो 2 + 0/2, 1 + 3/2। तो यहां से देख रहे हैं कि E का जो निर्देशांक होगा वह 2/2 में 2/2 और 4/, कितना होगा 2। अर्थात यहां से देखा जाए 2/2 1 होगा और 4/2 2 होगा, क्योंकि 4 में 2 से भाग करेंगे 2 मिलेगा। उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, अब AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु F, क्या है F। तो F होगा, इसमें क्या करेंगे इनके भुजों को जोड़ लेंगे 0 + 0। जब 0 + 0 जोड़ेंगे तो 0/2 होगा, कामा यहाँ पे -1 आप +3 जोड़ेंगे बाई 2। तो यहां से देख रहे हैं कि 0/0 करेंगे, 0 + 0 करेंगे 0 होगा, 0/2, कामा यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा 2/2 होगा। यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, भाग करेंगे यहाँ पे, तो भाग करने पर यहाँ 0 आएगा और 2 में 2 से भाग करेंगे 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1। तो यह होगा F का निर्देशांक। किसका निर्देशांक होगा, F का निर्देशांक। यहाँ पे लिख लेते हैं D का निर्देशांक 1,0 मिला है, E का निर्देशांक हमें 1,2 मिला है और F का निर्देशांक हमें मिला है 0, कितना मिला है 0,1। अब इसके बाद हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y। यहाँ पे पहला जो बिंदु दिया गया है इसको x1, y1
दूसरे बिंदु को B को x2, y2 और C को x3, y3 समझेंगे। और यहां से हम क्या करेंगे, जबकि यहां पे देखा जाए तो x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, a के निर्देशांक में जाएंगे तो 0 दिया गया। कितना दिया गया, 0। उसके बाद हम y2 की बात करें तो b के निर्देशांक में जाएंगे तो y2 का वैल्यू 1, y3 की वैल्यू c के निर्देशांक में 3 दिया गया है, प्लस x2 की वैल्यू देखा जाए तो x2 की वैल्यू 2 दी गई है। कितना दी गई है, 2 दी गई है। उसके बाद y3 दिया गया है 3, y3 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू -1 है और माइनस पहले से है तो यहाँ पे +1 लिख लेंगे, +1 लिख लेंगे। उसके बाद हम x3 की बात करें तो x3 दिया गया है, x3 की वैल्यू 0 दी गई है। कितनी दी गई, 0 दी गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू रखेंगे, y1 की वैल्यू -1 दी गई है। उसके बाद y2 की वैल्यू 1 दी गई है, तो -1 में से 1 को घटा लेंगे, यहाँ पे 1/2 कर लेंगे, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 into 4 लिख लेंगे, यहाँ पे इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्योंकि जोड़ेंगे -1 -2 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 में और 0 ऐड करेंगे तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 8 होगा। अब 8 2 से कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 बन जाए 2 से होगा 8 होगा, यहाँ पे 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 2 से कटेगा 4। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल गया 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। हमने 4 वर्ग इकाई लिख लिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा 1/2, 1/2। इसके लिए भी फार्मूला वही लगेगा, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे x1 और y1 d का निर्देशांक होगा, x2 y2 e का निर्देशांक होगा और x3 y3 जो कि f का निर्देशांक होगा। ये वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे x1 की वैल्यू दी गई है, x1 की वैल्यू 1 है, जबकि y2 की वैल्यू हमें 2 दी गई है जो कि e के निर्देशांक में होगा। उसके बाद y3 की वैल्यू दी गई है 1, 2 में से 1 को घटा लेंगे, प्लस लिखेंगे। x2 की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, y3 की वैल्यू 1 है, 1 में से 0 को घटाएंगे, प्लस लिखेंगे। x3 की वैल्यू देख रहे हैं कि 0 दी गई, कितना दी गई, 0 दी गई है। अब उसके बाद y1 लिखेंगे, y1 है 0, माइनस करेंगे y2 घटाएंगे, किसको घटाएंगे, y2। यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे, लिखने के बाद 2 में से 1 घटाएंगे, 1 गुणे 1 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 गुणे 1 होगा, क्योंकि 1 में 0 घटाएंगे 1 होगा, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो 1/2 इंटू यहाँ पे 1 धन 1 होगा, जबकि 1 धन 1 कितना होगा, 1/2 गुणे यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा और 2 से 2 कट जाएगा, 2/2 की वैल्यू क्या होती, 1 होती, 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। अब इसके बाद हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज पहले लिखेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। जबकि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 हमें मिला है, 1 वर्ग इकाई, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई मिला है। इसका मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DEF संबंध है एरिया ऑफ ABC के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 1/4।
एक संबंध है 4 होगा। तो हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 हमें प्राप्त